बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आपने बेसन की बहुत सारी रेसिपी बनाकर खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी बनाऊँगा ये इतनी शानदार है। जब आप मेरी इस बनाई गई रेसिपी को एक दफ़ा बना लेंगे तो इंशाल्लाह जब आप इसको खाएंगे तो आपको इसको बार बार बनाने का दिल करेगा। ये इतनी आसान और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन ले लिया, उसको चूल्हे पर रखकर इसकी फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी जो है 1 कप के बराबर डाल लूँगा और इसके साथ ही इसमें 1 कप के बराबर चीनी डाल लूँगा। इसमें चीनी डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मीडियम लो हीट पर आपने चूल्हे की फ्लेम को रखना है ताकि चीनी अच्छे तरीके से इसमें डिज़ाल्व हो जाए। तो जब ये चीनी डिज़ाल्व होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर सबसे पहले जो है वो इसमें खूबसूरती के लिए ज़र्दा रंग डालना है, जो तकरीबन 1/4 चाय के चम्मच के बराबर है। ये खूबसूरती के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ ताकि हम जो बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं इसका कलर बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बने। इसके साथ में इसके अंदर ये वनीला एसेंस के चंद कतरे डाल रहा हूँ। इसके मुतबादल अगर आप चाहें तो रूह केवड़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे वनीला एसेंस का फ्लेवर पसंद है तो मैं इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसकी चाशनी बनाने के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देना है और हमने इसको ज़्यादा देर तक पकाना है। आपने ये याद रखना है कि चूल्हे की फ्लेम को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। तो इसके बाद में इसमें इलायचियाँ जो हैं ये क्रश की 3 से 4 अदद इलायचियाँ ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें इलायचियों का जो पाउडर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रश की इलायचियाँ जो हैं 4 से 5 अदद हैं, इनके बीज निकाल कर ये इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दूँगा और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगा। दूसरे स्टेप पर मैंने ये एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेकर इसमें 1 कप के बराबर देसी घी डाल लिए है। अगर आप चाहें तो इसमें डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने इस चूल्हे की फ्लेम को मीडियम लो हीट पर रखना है ताकि ये घी जो है मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से। इसके बाद जब ये घी मेल्ट हो जाता है तो मैं इसके अंदर बेसन डाल दूंगा जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। तो इस बेसन को आपने मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है और इसकी आपने अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि शानदार सी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पहले डाला है और इसके बाद आधा कप के बराबर मैं दोबारा इसमें डाल लूँगा। तो इसको आपने काफ़ी देर तक पकाना है, इतनी देर तक पकाना है जैसे भुने हुए चनों की खुशबू नहीं होती, तब तक आपने इसको पकाना है ताकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आए। इतनी देर तक आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी और ऐड कर लूँगा ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड शेप में बन जाए, ताकि ये जो बेसन की बनाई है मज़ीद अच्छे तरीके से हो सके। तो इसमें मैंने इसीलिए आधा खाने के चम्मच के बराबर घी डाल दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो चाशनी जो हमने बना कर रखी थी वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। आपने इसको मज़ीद जो है मीडियम लो हीट पर, आपने ज़्यादा हीट नहीं रखनी, आपने मीडियम लो हीट पर आपने इसको पकाना है और इसको काफ़ी देर तक आपने पकने देना है ताकि ये बेसन जो है ये शानदार तरीके से इस घी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपने इसको इसी तरह हिलाते रहना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा, तो इस वजह से आपने इसको कंटिन्यू इसी तरह मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है मीडियम लो फ्लेम पर। तो ये देखें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा बेसन की बर्फ़ी का मावा जो है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मज़ीद मैं इसकी बुनाई करूँगा, तब तक ये तैयार हो जाएगा। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई की वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और प्यार होता है। तो ये हमारा बेसन का मावा जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसके साथ मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगा
और इसकी प्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है। इस प्लेट में आपने ऑयल या घी से इस तरह ब्रश कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद मैं इसमें क्रश किए हुए बादाम जो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर हैं, ये इस प्लेट में डालने के बाद मैं इसके अंदर ड्राई कोकोनट को चॉप कर लिया था, ये डाल देने हैं। तकरीबन ये भी 2 खाने के चम्मच के बराबर हैं। इसमें आप मज़ीद ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें पिस्ते हैं और काजू हैं, उनको भी आप क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मावा जो है बेसन का ठंडा होने के बाद मैं इसको इस तरह प्लेट पे सेट कर लूँगा। आपने नाइफ़ लेकर इस तरह इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये साइडें देख लें आप, इसकी इस तरह नाइफ़ से सेट करके आपने इसी दौरान इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह कटिंग करके आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए चिलर में रख देना है, ताकि ये मज़ीद जो है थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में आ जाए, यानी थोड़ी सी सख्त हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह आपने इसकी पहले ही कटिंग कर लेनी है। जब आप इसको बाद में काटेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। इसको 15 मिनट के लिए चिलर में रख दूँगा। 15 मिनट गुजरने के बाद ये हमारी शानदार और जायकेदार बेसन की बर्फ़ी जो सर्व करने के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह ये आप जब एक दफ़ा खाएंगे तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट ऐसा होगा जैसे आप पतीसा भी खा रहे हैं और बेसन की बर्फ़ी भी खा रहे हैं। तो जब भी आपके घर में मेहमान आए तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, और इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर आपने कमेंट्स ज़रूर देने हैं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट देना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाएं। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर और जज़ाकुमुल्लाह खैर।